अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली शराजी और आप देख रहे हैं अली शराजी व्लॉग्स। नाजरीन, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मुस्बत तब्दीली लाने वाली है। बहुत से लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए कि आप डिप्रेशन के हवाले से वीडियो बनाएं। नाजरीन, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन है क्या और कैसे होता है। देखिए, ज़िंदगी में हम सभी कभी ना कभी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या फिर कभी बेजार हो जाते हैं, और ये चीज़ें नॉर्मली हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती हैं, है ना, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन जब ये उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो, या फिर उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा की चीज़ें मुतासिर होने लगे, इफ़ेक्ट होने लगे, ख़ास तौर पर जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हुआ करती थी उनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना, जिस्मानी ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना और पता ही ना होना कि अभी क्या बात हुई है, बस अपनी सोचों में गुम रहना, ख़ुद को दूसरों से कमतर महसूस करना और ख़ुद एतमादी कम हो जाना, ख़ुदकुशी के ख़यालात आना या फिर ख़ुदकुशी की कोशिश करना, ठीक से नींद ना आना, ठीक से भूख ना लगना, ये सब अलामात डिप्रेशन कहलाती हैं। अगर किसी शख्स में ये अलामात लंबे अरसे तक रहें तब हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का मरीज़ है। डिप्रेशन एक बीमारी है और इसके मरीज़ को मदद और इलाज की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आप एक किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिल लो तो उसको अना का मसला बना लिया जाता है। तुम्हें मैं पागल लगता हूँ जो मैं वहाँ जाऊँगा। यानी इस बीमारी को बीमारी का दर्जा ही नहीं दिया गया, जो कि डिप्रेशन से भी ज़्यादा परेशान कुन बात है। और देखिए, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर कहते हैं फ़लाँ शख्स फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ़लाँ शख्स फ़िज़िकली बहुत वीक है, तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाता है, क्या कहता है, क्या करता है, सर मैं फ़िज़िकली बहुत वीकनेस महसूस करने लगा हूँ, सो प्लीज़ मुझे कोई दवा, कोई मेडिसिन लिख दीजिए। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। अच्छा, अब बिल्कुल वैसे ही, अच्छा जैसे इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ होती है या जैसे इंसान की मेंटल हेल्थ होती है, कुछ लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग मेंटली वीक होते हैं, ठीक है, तो जिसके लिए बाकायदा मेडिसिन्स मिलती हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स बाकायदा प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान की इमोशनल हेल्थ होती है। कुछ लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमने सुना होगा यार फ़लाँ शख्स बड़ी हिम्मत वाला है, फ़लाँ ख़बर सुनकर भी हौसले में रहा है। और बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग इमोशनली वीक होते हैं, ज़रा सी परेशानी आती है वो अपने हवास खो बैठते हैं। आप एक बात नोट कर लीजिएगा, एक ही तरह की परेशानी पर लोगों को एक ही तरह का रिएक्शन नहीं होता। कुछ लोग उदास होते हैं और कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, उदास होना नॉर्मल चीज़ है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाना ये इसका मतलब है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग एक ही परेशानी को मतलब सर बांध कर लेट जाते हैं और कितने महीने या फिर साल उसी तकलीफ़ में गुजार देते हैं। इसे कहते हैं इमोशनली वीक होना। आपने क्या समझा कि मुख्तलिफ लोग पेन को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है, डू वी हैव ओनली वन ऑप्शन, डिप्रेशन। पहली बात तो ये कि हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। अक्सर लोग कहते हैं जी असल में लोगों का रवैया तकलीफ़ देता है, लोग हमें तकलीफ़ में मुब्तला रखते हैं। मैं कहता हूँ लोगों ने आपको थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ में मुब्तला किया, लेकिन उसके बाद अब आप खुद अपने आप को तकलीफ़ देते जा रहे हैं। अब लोग नहीं, आप खुद वजह हैं अपनी इस तकलीफ़ की। लोग क्यों आपके मूड को कंट्रोल करें, लोग क्यों आपको साल साल तकलीफ़ में मुब्तला रखें। आपको मेंटली और इमोशनली इस कदर स्ट्रॉन्ग होना है कि आपको लोगों की बातों को यहाँ पर सवार नहीं करना। अच्छा, अगर आप या आपका कोई करीबी डिप्रेशन में मुब्तला है, यानी वो इमोशनली वीक है, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यकीन जानिए कोई शर्म वाली बात नहीं है और ना ही कोई अना का मसला है। आप सिंपल जाइए, अपना इलाज करवाइए। साइकोथेरेपी के ज़रिए भी इलाज मुमकिन है और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ
अद्वियात, उनके ज़रिए भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं, या फिर बाज़ों का दोनों के इस्तेमाल से इलाज मुमकिन है। पता है, इंसानी दिमाग में मुतअद्दिद कीमियाई मवाद मौजूद होते हैं जो एक खुलिये से दूसरे खुलिये तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि डिप्रेशन में दो ख़ास किस्म के केमिकल्स की कमी हो जाती है, यानी जिन्हें आई थिंक सीरोटोनिन और इस तरह कुछ दूसरे का नाम है। सो एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात इन केमिकल्स की मिकदार को दिमाग में किसी हद तक बढ़ा देती हैं और कुछ ही दिनों में आप ख़ुद को बेहतर और हशाश बशाश महसूस करने लगते हैं। आपकी उदासी कम हो जाती है और ज़िंदगी बेहतर लगने लगती है और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत में बेहतरी आती है और यूं चीज़ें वापस रूटीन में आ जाती हैं। सो इसलिए अगर आपको डिप्रेशन या आप अपने किसी प्यारे में डिप्रेशन की अलामात देखते हैं तो यू शुड गो टू द डॉक्टर। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका, जो भी जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आप जहाँ पे जो माहिर नफ्सियात हैं उनके पास जाइए, मेडिसिन के ज़रिए, साइकोथेरेपी के ज़रिए अपना इलाज करवाइए, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लोग करवाते हैं, उसके बाद हेल्दी हो जाते हैं और हशाश बशाश हो जाते हैं और ज़िंदगी रूटीन में चलती है। तो इसलिए इसको अना का मसला मत बनाइए और ये मत कहिए कि क्या मुझे आप लोग पागल समझ रहे हैं जो मैं जाऊँ। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और डू कमेंट्स, डू शेयर। आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।